हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। हम समझेंगे कि आखिरकार क्यूबॉइड होता क्या है, कैसे चीज़ें, जैसे सरफेस एरिया क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं, लेकिन हिंदी से आपको लेना देना तो वैसे भी नहीं रहता है, आप अंग्रेजी वाले लोग हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि क्यूबॉइड एक्चुअली पे दिखते कैसे हैं। तो जैसे आपने ब्रिक्स देखी होगी, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, क्यूबॉइड का। दूसरा अगर यहाँ पे देखो तो फिश एक्वेरियम है, जहाँ पे मछलियाँ वगैरह रहती हैं, घरों में रखते हैं ना लोग, जो शौकीन टाइप के लोग होते हैं। और तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ बॉक्सेस हैं, जैसे चाय के बॉक्सेस होते हैं ना, जैसे रेड लेबल का आपने बॉक्स देखा होगा, वो क्या होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। ओके। अब आगे देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है क्यूबॉइड में। ओके। तो सबसे पहले हम उसका ज्योमेट्रिकल फिगर देखते हैं, कैसा ऐसा कुछ क्यूबॉइड हम बनाते हैं। ठीक है, आपने बनाया भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यूबॉइड में कितनी फेस होती है। तो क्यूबॉइड में 6 फेस होती हैं। कितनी फेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं। एक तो हमारी टॉप की फेस हो गई, आप विजुलाइज करना। दूसरी कौन सी हो गई? बॉटम की फेस हो गई। तीसरी कौन सी हो गई? साइड की फेस हो गई। चौथी कौन सी हो गई? उसके अपोजिट साइड की हो गई। और पांचवी क्या हो गई? जो सामने आपको दिख रही है। और छठी कौन सी हो गई? पीछे वाली। तो ऐसे क्यूबॉइड में 6 क्या होती हैं? फेस होती हैं। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस होती हैं। कौन कौन सी? ऊपर की और नीचे की। ये क्या हो गई? 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस। और हमारी 4 क्या होती है? वर्टिकल फेसेस होती हैं। तो ये हो गई हमारी 1, 2, 3 और 4। ये 4 क्या होती हैं? वर्टिकल फेसेस होती हैं। जैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे आपका रूम है, तो रूम में कितनी फेसेस होती हैं? तो एक टॉप हो गया और एक बॉटम हो गया, एक आपकी छत हो गई, एक फर्श हो गया। तो ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल फेसेस। और चारों की चारों जो दीवार है वो क्या है? वर्टिकल है। तो ये क्या हो गई? वर्टिकल फेसेस। ओके। इसके बाद अगर कोई भी क्यूबाइड होता है, उसमें 8 कॉर्नर होते हैं, यानी कि 8 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। ठीक है, एक तो ये किनारा हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 किनारे आपको दिख गए। ठीक है, 8 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। ठीक है, और क्यूबॉइड क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। ओके। तो ये हमारी क्या हो गई? लेंथ हो गई। और ये हमारी क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई। और ये हमारी क्या हो गई? हाइट हो गई। सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि कोई भी क्यूबॉइड है जिसमें 6 तो हमारी फेसेस हैं, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस हैं, 4 वर्टिकल फेसेस हैं, और उसमें 8 क्या है? कॉर्नर्स हैं। और 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। चलिए कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि क्यूबॉइड का कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको हम समझते हैं। ठीक है, यकीन मानिए आप इस एनिमेशन के बाद आप सारे के सारे फॉर्मूले को विजुलाइज कर पाएंगे और लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी क्यूब है, यानी क्यूबॉइड है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहली जो बात आती है कि हमारा क्या है, कि वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है? तो सम ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 वॉल्स हैं उसका एरिया की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं हम? 4 वर्टिकल सरफेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी कि आपस में जो साइड्स होती हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एरिया मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे पहली आपको वर्टिकल फेस आपको दिख रही है, जिसमें क्या है? लेंथ है और हाइट है। ठीक है, पहली जो वर्टिकल जो फेस है आपको यहाँ पे दिख रही है, उसमें लेंथ है और हाइट है। सामने की जो फेस है, लेंथ है और हाइट है। ठीक है, लेंथ और हाइट कर दिया। उसके बाद जस्ट अपोजिट वैसी ही एक फेस होगी, उसमें भी क्या होगा? लेंथ है और हाइट होगा। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? लेंथ और हाइट। अब साइड की एक वर्टिकल फेस होगी, ये वाली, इसमें क्या है? ब्रेड्थ है और हाइट है, आपको दिख भी रहा है विजुलाइजेशन के माध्यम से। उसके जस्ट अपोजिट भी क्या होगा? सेम टाइप की फेस होगी, उसमें भी क्या होगा? ब्रेड्थ होगा और हाइट होगा। तो ये हमारी क्या हो गई? 4 वर्टिकल फेसेस। इनका क्या हम निकाल रहे हैं? सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हम आगे सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, एल एच और एल एच कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। उसके बाद बी एच और बी एच भी कितने बार है, 2 बार है, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 2 टाइम्स लिख लेंगे। इतनी बातें आई थिंक सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिख रही है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो 2 निकाल लिया। उसके बाद एच भी आपको कॉमन दिख रहा है, उसको भी हमने बाहर कर लिया। तो पहले में क्या बचा, एल बचा, और दूसरे में क्या बचा, बी बचा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, वर्टिकल सरफेस एरिया, जो कि कितना है 2h एल प्लस बी। ओके, सो दिस इज द वर्टिकल सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है, ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस, देखो वर्टिकल सरफेस एरिया मैंने बताया था 4 वर्टिकल फेसेस होती हैं, तो ये 4 वर्टिकल फेसेस का क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया। अगर टॉप के एरिया और बॉटम के एरिया को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, किसका, क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो वर्टिकल सरफेस प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 बेस फेसेस, एक तो बॉटम में बेस है और एक टॉप में बेस है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वर्टिकल सरफेस एरिया तो हमने अभी निकाला, जो कि कितना था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। उसके बाद एरिया ऑफ 2 बेस, अब बेस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखो, एक तो हमारा बेस नीचे है और एक क्या है, ऊपर है। बेसिकली क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल फेसेस अगर हम बात करें तो 2 ही है, एक नीचे है और एक क्या है, ऊपर है। दोनों के अगर एरिया की बात करें तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि जो हमारा ये है, इसको हमने देखो अभी डिब्बे में जो दिख रहा है आपको सामने, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2LH लिख सकते हैं और 2BH लिख सकते हैं, और प्लस क्या कर सकते हैं, 2LB लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, जितनी भी फेसेस हैं उन सभी का क्या निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। तो उसी क्या बोलते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम है कौन सा होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कोई भी क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम कैसे पता चले, कितना वॉल्यूम होगा, तो वो जितनी स्पेस एक्यूपाई करेगा वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है उसी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जितनी भी कैपेसिटी है वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ओके, तो ये है हमारी कैपेसिटी, उसके अंदर जितना भी स्पेस है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बेस देखो आप, बेस क्या है, एल और बी, ये क्या है आपका बेस है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्या है, बेस है, और उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है आपको भी मालूम है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज द बेस। बेस ही एच हाइट तक उठा हुआ है ना, आप देखो बेस है वही तो धीरे धीरे एच हाइट तक उठा हुआ है। अगर हम बात करें तो एल इंटू बी लिख लिया। उसके बाद देखिए, ऐसी बहुत सारी अगर प्लेट है, अगर हम ऐसे ऐड करते जाएं, ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। तीसरी भी अगर ऐड करते जाएं तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारी अगर फेसेस ऐड करते जाएं, एच हाइट तक अगर हमने फेस ऐड कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि कितना एक्यूपाई करेगा, तो वो हो जाएगा एच इंटू एल प्लस बी, यानी कि जो बेस एरिया है कितना उठा हुआ है वही क्या होता है, हाइट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऐसे ही करते गए और एक पर्टिकुलर टाइम तक एक हाइट तक हमने किया। समझ में आ रही बात, और वही इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो निकल के आएगा वो आ जाएगा एल बी और एच, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। सेकेंड मॉड्यूल में अगर हम बात करें तो सेकेंड मॉड्यूल में क्या बात कर रहे हैं, सेकेंड मॉड्यूल में हम इसके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर 16, 14 एंड 20, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए देखते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है। डायमेंशन आपको गिवन है
तो यहाँ पे लेंथ कितना है 16 है, ब्रेड्थ कितना है 14 है और हाइट कितनी है 20 है। ओके, टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? टोटल सरफेस एरिया की। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको याद भी होगा और याद होना भी चाहिए। ठीक है, हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें क्या करना है? वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 2 लिखा, एल बी, एल कितना है आपका 16 और बी कितना है 14, तो 16 इंटू 14 कर लिया, प्लस करा। उसके बाद बी इंटू एच है, बी कितना है आपका 14 और एच कितना है 20, तो हमने कर लिया 14 इंटू 20। उसके बाद हमें क्या करना है? एल इंटू एच करना है या एच इंटू एल कर लो, प्लस करा हमने। लेंथ कितना है 16 और हाइट कितनी है 20, तो 16 इंटू 20 कर लिया। ओके, 2 किया, मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, तो रिजल्ट कितना है 224, प्लस 14 इंटू 20 किया, इसका रिजल्ट कितना है 280, प्लस करा 16 इंटू 20 किया, इसका रिजल्ट कितना है 320। इज दिस क्लियर? सभी को इतनी बातें क्लियर होगी। सिंपली फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करा है और कैलकुलेशन करने की कोशिश करी। 2 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 824। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1648 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगर यहीं पे क्यूब होता। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो हियर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 1648 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड वाटर टैंक है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1.6 मीटर और हाइट की बात करें तो कितना है 1.8 मीटर। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं? लीटर में बात कर रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब भी कैपेसिटी की बात करी जाएगी तो क्या फाइंड आउट करना है? हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेंथ कितना है 2 है, ब्रेड्थ कितनी है 1.6 है और हाइट कितनी है 1.8 मीटर। ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्यूबॉइड वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूले की बात करें तो एल बी एच क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। फटाफट हम करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाटर टैंक इज एल इंटू बी इंटू एच। इतनी बातें सभी को क्लियर है। एल कितना है आपके पास 2 है तो 2 लिख लो। ब्रेड्थ कितनी है 1.6 है तो 1.6 लिख लेंगे। उसके बाद हाइट कितनी है 1.8 है तो 1.8 लिख लेंगे। इतनी बातें सभी को क्लियर है। सिंपली हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आ रहा है 5.76 मीटर क्यूब, ये है हमारा रिजल्ट। बट यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो किस में देना है? लीटर में देना है। किस में देना है? लीटर में देना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब दैट इज 1000 लीटर। आपको हमेशा याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? तो 1000 लीटर होते हैं। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। कभी कभी देखो यही क्वेश्चन है, गिवन नहीं है ना, तो आपको याद होना चाहिए 1 मीटर क्यूब दैट इज 1000 लीटर। करना क्या है? हमने करा 5.76 और 1 मीटर क्यूब की जगह पे क्या लिख दिया 1000। सिंप्लीफाई करा तो हमारा कितना आ गया 5760। 3 0 आगे हो जाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो वैसे भी 2 0 तो गायब हो जाएंगे, 1 0 ऐड हो जाएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 2 0 गायब कर दो, 1 0 ऐड कर दो, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। सो हेयर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड water tank is 576 liter. So this is the answer of that question. ठीक है, मॉड्यूल थर्ड में हम कुछ और क्वेश्चन करें। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक फिश टैंक है। ठीक है, क्यूबॉइड के हमने बताया था ना, एक्वेरियम इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। तो भाई ये एक्वेरियम ही है। यहाँ पे जो डायमेंशन है 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। और पेपर लगाना कहाँ पे है? द बेस और साइड फेस और बैक फेस में हमें क्या लगाना है? पेपर से इसको कवर करना है। क्या करना है? कवर करना है। तो कितना पेपर की आवश्यकता यहाँ पे होगी? चलिए देखते हैं।
एक फिश टैंक है, यहाँ पे आपके पास फिक्स टैंक है, कुछ किस तरह का, क्यूबॉइड टाइप का आपके सामने आपको दिख गया। ठीक है, मेजरमेंट आपको सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मेजरमेंट लेंथ लिख लो, आप ब्रेड्थ लिख लो और हाइट लिख लो। समझ में आ रही है? इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। फिर उसके बाद बेस को क्या करना है, हमें क्या करना है, कवर करना है। तो बेस कौन सा है, ये हो गया। ठीक है, साइड फेस को कवर करना है, तो ये हो गई हमारी साइड फेस हो गई। समझ में आ रही बात? और उसके बाद बैक फेस को कवर करना है, तो ये हमारा बैक फेस हो गया। ठीक है, कितना पेपर का रिक्वायरमेंट है ये आपको बताना है। तो इसमें देखो क्या क्या है, कितनी फेसेस हैं जो कवर करनी है। तो एक तो बॉटम फेस हो गई, एक हो गई साइड की 2 फेसेस हो गई, और एक बैक फेस हो गई, यानी कि टोटल 4 फेस है, जिसमें से 2 फेस क्या है, सेम टू सेम है, और बाकी की 2 फेस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो एरिया ऑफ पेपर नीडेड, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया हमें निकालना है, प्लस करना है ये बेस वाला एरिया जो आपको क्या कर रहा है, एनिमेट हो रहा है ना, ये क्या है, बेस एरिया। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ टू साइड फेसेस, टू साइड फेसेस कौन सी हैं, ये साइड की फेसेस हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या ऐड करना है, एरिया ऑफ बैक फेस, बैक फेस भी आपको विजुलाइज हो गई। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ बेस, बेस वाले एरिया में क्या क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी, आपको दिख रहा है सामने देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लिख दो प्लस। तो लेंथ कितना है, 80 है, और ब्रेड्थ कितना है, 40 है, तो हमने कर दिया 80 इंटू 40। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 4 ज़ा 32, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेस का एरिया आ गया। एरिया ऑफ टू साइड फेसेस, दो साइड फेसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो विजुलाइज करो, साइड फेस में क्या है, तो ब्रेड्थ है और हाइट है। ठीक है, ये ब्रेड्थ और हाइट, इधर भी ब्रेड्थ और हाइट और उधर भी ब्रेड्थ और हाइट, तो कितनी बार ब्रेड्थ और हाइट हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से 2 किया, ब्रेड्थ कितना है आपके सामने देखो 40 है, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 30, तो यहाँ से हमने 30 कर दिया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, 00 कैरी कर लिया, तो यहाँ से 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ साइड फेसेस, दो जो साइड की फेसेस है ना, उसकी एरिया की बात यहाँ पे करी गई है। अगला हमारा क्या है, एरिया ऑफ बैक फेस, बैक फेस देखो, बैक फेस का जो फॉर्मूला है वो विजुअलाइज करो, तो इसमें क्या हो जाएगा, L इंटू एच, लेंथ है और हाइट है, तो हमने लिख दिया लेंथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी कितनी है 80, और ब्रेड्थ हाइट कितनी है 30, तो 80 इंटू 30, तो यहाँ से आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सारे के सारे एरियाज फाइंड आउट कर लिए हैं, बस इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐड करना है इन तीनों को। हमें ये देखो, एक तो बेस एरिया हो गया 3200, दो साइड की फेसेस हैं उनका एरिया हो गया 2400, और बैक जो फेस है उसका एरिया हो गया 2400। इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर दो आप। तो जैसे ही हमने सब कुछ ऐड किया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि पेपर की जो रिक्वायरमेंट है इस पूरे के पूरे कवरिंग में, वो कितनी है, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला हमारा क्यूब है, अगला मॉड्यूल क्या है, क्यूब है। सो आई थिंक कि हमारे क्यूबॉइड के कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, कुछ बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको आई थिंक याद हो गया होगा। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमारा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब, और ऐसा ही एनिमेशन पढ़ने वाले हैं। So thank you very much, and subscribe the channel and like the video and comment